वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको नमाज के मुख्तलिफ़ जो रुकन हैं उनको करने का तरीक़ा हम आपको दिखाएंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं, उनको सही करना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ये नमाज के लिए खड़े हुए हैं, इसमें 3 चीज़ें गलत नज़र आ रही हैं। गिरेबान के बटन खुले हुए हैं, आस्तीन का कपड़ा मुड़ा हुआ है और पाँव जो है बिल्कुल अलग अलग रुख में रखे हुए हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका यूँ है कि ये देखिए, गिरेबान के बटन बंद कर दिए हैं और आस्तीन सीधी कर दी है। कोई भी कपड़ा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग जीन्स के पांचे मोड़ लेते हैं नीचे से, वो भी गलत है। ऊंचा कर लेना चाहिए खींच के, और इसी तरह मोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कपड़े को मोड़ना नहीं चाहिए, मकरूह होता है ये। और पाँव सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे पाँव रखेंगे, इस तरह टेढ़े नहीं रखेंगे। दोनों अलग अलग रुख में पाँव जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये इस तरह नहीं रखे जाते। जब आप खड़े हों नमाज के लिए तो पाँव बिल्कुल सीधे होंगे, उंगलियों का जो रुख है वो सीधा किबले की तरफ होगा और आपका जो जिस्म है पूरा किबले की तरफ होगा, इसी तरह जिस तरह ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पांचे आप टखनों से ऊंचे करने के लिए शलवार को या जीन्स को या कोई भी आपने शलवार या ट्राउज़र पहना हुआ है उसको ऊपर से खींच लें ताकि टखने आप सकने से ऊपर हो जाए। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, तकबीर तहरीमा, तकबीर उला, कई लोग इसी तरह हवा में हाथ हिला के और अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू कर देते हैं। ये तरीका भी सही नहीं है। और इसमें ये अगली पिक्चर में आप देखेंगे इस तरह भी किया जाता है और ये भी तरीका गलत है। कानों की लौ तक आपने हाथ ले जाना है, लेकिन ये जो रुख है, उंगलियों का रुख जो है आपने अपने सर की तरफ कर लिया है या कान की तरफ कर लिया है, ये सही नहीं है। या मुट्ठी बना ली है, वो भी सही नहीं है। ये तरीका गलत है, इस तरह नहीं किया जाता। सही तरीका यूँ है, कानों की लौ तक हाथ ले जाएंगे, अंगूठे ले जाएंगे और आपकी हथेलियाँ जो हैं वो सीधे किबले की तरफ हो, उंगलियां और हथेली, पूरा हाथ किबले की तरफ हो, जैसे आप काबे की तरफ काबे को हाथ लगा रहे हैं, इस तरह। अच्छा, क़याम में देखें, क़याम में जो है कई गलत तरीके से हाथ बांधा जाता है। कई लोगों ने ये अमल अपनाया हुआ है, इस तरह हाथ लटका के, और इस तरह हाथ नहीं बांधा जाता। क़याम में बिल्कुल टेंटिव होके और हाथ को सही तरीके से बांधे जाते हैं। मैं आपको एक और तरीका भी बता रहा हूँ, ये भी तरीका गलत है। पेट के ऊपर ऊपरी हिस्से पे हाथों को इस तरह से कलाई पकड़ ली है और दूसरा हाथ लटक रहा है नीचे, इस तरह नहीं है, ये तरीका भी गलत है। इसमें सबसे देखिए, इसमें अब ये तरीका देखिए, ये नाफ से नीचे, थोड़ा सा नीचे हाथ बांधा जाता है और कलाई को अंगूठे और छोटी उंगली से पकड़ा जाएगा, दूसरे हाथ की कलाई को, और 3 उंगलियां जो हैं वो बीच में कलाई, एक हाथ की कलाई पे रखी जाएंगी। ये तरीका सही है। रुकू का तरीका, रुकू में देखें, घुटने मोड़ने नहीं चाहिए, जिस तरह इस तस्वीर में घुटने मोड़ के रखे हुए हैं और जो कमर है वो भी स्लोप में जा रही है और गर्दन बिल्कुल अलग जा रही है, कमर अलग जा रही है। सही तरीका यूँ है कि घुटने बिल्कुल सीधे होंगे आपके, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और कमर बिल्कुल सीधी होगी, जो सर और कमर एक ही सीध में आनी चाहिए। ये तरीका आप मुलाहिज़ा कीजिए। उसमें तस्वीर पूरी नहीं आ रही थी, ये खाका है, देख लीजिए, इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। कमर और सर जो है एक ही लाइन में आना चाहिए और आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। अच्छा, ये रुकू के बाद जो सीधे खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। अच्छा, इसके बाद सजदे में जाएंगे
सजदे में अक्सर जो है पाँव के जो पिछला हिस्सा है वो इस तरह लोग कर लेते हैं, उंगलियां बिल्कुल मोड़ लेते हैं। इस तरह उंगलियां मोड़ना सही नहीं है। पंजे की उंगलियां इस तरह मोड़ना सही नहीं है, और इस तरह भी नहीं है कि एक को मोड़ा एक को नहीं मोड़ा, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सही तरीका यूँ है कि सजदे में जब आप जाते हैं तो आपकी उंगलियां इतनी मुड़ी हों कि सारी की सारी उंगलियां और जो अंगूठा है वो किबले रुख की तरफ हो जाए, और ज़ोर लगा के पांचों उंगलियां मोड़ के आप किबले की तरफ करेंगे। यह है सही तरीका। इसके बाद सजदे में जो ये तरीका भी गलत है। बिल्कुल समेट के रखते हैं। मर्द हजरात के लिए ये तरीका सही नहीं है। बिल्कुल समेट के रखते हैं, कोनियाँ ज़मीन पे लगी हुई हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। या इस तरह भी किया जाता है कि हाथ जो हैं वो बिल्कुल नीचे रखे हुए हैं और सजदा कर रहे हैं और कमर को फ्लैट कर दिया है नीचे की तरफ। ये सही नहीं है तरीका। सही तरीका यूँ है कि आपकी कमर उठी हुई हो और जो हाथ हैं आपके वो कानों की लौ के बिल्कुल बराबर हों और कोनियाँ भी उठी हुई हों। इतना ऊंचा होना चाहिए कि बिल्कुल सजदे में इंसान को बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। मर्द हजरात के लिए एक सजदा है, सही है। अच्छा, जब तशहुद या जलसा होता है, ये दो सजदों के दरमियान जलसा जो होता है, बैठते हैं, उसमें उंगलियां इस तरह रख देते हैं, ये भी गलत है। मोड़ के रख लेते हैं या नीचे की तरफ रख लेते हैं, ये तरीका सही नहीं है। उंगलियां जो हैं आप अपने रान पे रखेंगे और इस तरह रखेंगे कि इस तरह फैली हुई भी ना हो। उंगलियां समेट के नॉर्मल अंदाज में और इस रुख में रखेंगे कि सजदे की तरफ आपकी उंगलियां रुख बन जाए, उंगलियों का रुख हो जाए। ये देखिए, ये तरीका सही है। बिल्कुल नीचे भी नहीं जाएंगे घुटने के, और घुटने से थोड़ा सा ऊपर अपनी रान पे हाथ रखिए, और इसको जो है रुख जो है आपका उंगलियों का वो किबले की तरफ होना चाहिए। अच्छा, जब बैठते हैं तो पीछे जो पाँव का हिस्सा है वो भी रखने का एक मखसूस तरीका है। ये इस तरीका सही नहीं है। दोनों पाँव ज़मीन पर रख दिए हैं, इस तरह नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा पाँव जो है वो लिटाया जाता है और सीधा पाँव जो है वो खड़ा रखा जाता है। जलसे में या तशहुद में जब तहियात पढ़ते हैं तो भी ये तरीका इसी तरह किया जाएगा, और इसके बाद सलाम फेर लेंगे। और ये कुछ गलतियां थी जो हमने आपको बताई, और इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और हमारा